गुल अहमद जिस ब्रांड के आप कपड़े पहनते हैं और जिस ब्रांड के महंगे महंगे ड्रेस खरीदने के लिए आप बेताब रहते हैं, वो एक ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। गाइस, कराची में कारसाज रोड पे एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें एक बिजनेस वुमेन लैंड क्रूजर चला रही थी और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे कुछ लोगों को कुचल दिया। ये अमीरजादी नशे में धुत होकर गाड़ी चला रही थी और इस वाक़े ने सोशल मीडिया पे हलचल मचा दी। गाइस, ये लड़की कौन है और इसका गुल अहमद ब्रांड से क्या लेना देना है? और आप लोग जो ग्रोसरी वगैरह और दूसरी शॉपिंग करने के लिए मेट्रो शॉपिंग मॉल में जाते हैं, उस मेट्रो शॉपिंग मॉल का इस लड़की से क्या लेना देना है? इस खातून को वर्दी वाले अहलकार बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे और ये लड़की अब कहां पे है? इनको अदालत ने कोई सजा सुनाई है या नहीं? इन सारी बातों का जवाब आज आपको देंगे। गाइस, दरअसल इस लड़की का नाम नताशा दानिश इकबाल है और ये औरत गाड़ी में अकेली नहीं जा रही थी, बल्कि इसके साथ एक और खातून भी शामिल थी। मगर वो औरत कहां गायब कर दी गई है? ना तो उस औरत का जिक्र किसी FIR में है और ना ही उसे किसी जज के सामने पेश किया गया है। ये पीले कपड़ों में मलबूस खातून इस लड़की के साथ गाड़ी में सवार थी और ये भी इस वाक़े में बराबर की शरीक थी, मगर इनको न जाने कहां गायब कर दिया गया है। दरअसल ये एक ताकतवर घराने से ताल्लुक रखती हैं, जिस वजह से इनका नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा। गाइस, नताशा इकबाल रोशनियों के शहर कराची में रहती हैं और KDA स्कीम 1 में इनका घर बना हुआ है। ये खातून अपने घर से निकलती है और अपने लैंड क्रूजर में बैठ के एक सादा से सर्विस रोड पे ये इतनी तेज गाड़ी भगा रही थी कि जहां पे 30-40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार चाहिए थी, वहीं इसकी लैंड क्रूजर की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी और भगाते हुए इस अमीरजादी ने गरीबों की जान ले ली। गाइस, सोचने वाली बात ये है कि उन गरीबों की लाशें उठाने के लिए या जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अभी वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, मगर उससे पहले कुछ अहलकार अपनी गाड़ियां लेके इस लड़की को बचाने क्यों आ गए थे? क्योंकि नताशा इकबाल पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हैं और गुल अहमद जैसे बहुत बड़े ब्रांड के चेयरमैन दानिश इकबाल की ये बीवी हैं। और फिर आप लोग अक्सर ग्रोसरी वगैरह और दूसरी चीजें शॉपिंग करने के लिए मेट्रो शॉपिंग मॉल में लाजमी जाते होंगे। इस सारे मेट्रो पावर ग्रुप्स के चेयरमैन भी दानिश इकबाल ही हैं और नताशा इकबाल खुद भी इस मेट्रो पावर ग्रुप्स के बोर्ड का हिस्सा है। इसके अलावा नताशा इकबाल मेट्रो कैपिटल की CEO है और JSDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी की ये खुद ही चेयरमैन है। यानी आप गुल अहमद ब्रांड की जितनी भी चीजें देखेंगे, चाहे उनमें कपड़े आ जाएं, चाहे उनमें ग्लास बनाने वाली फैक्ट्रियां आ जाएं, चाहे उनमें बिजली पैदा करने वाली कंपनियां आ जाएं, हर किसी के चेयरमैन यही फैमिली है और यही फैमिली उन सारे ग्रुप्स को हैंडल करती है और इस बड़े बिजनेस ग्रुप की ये अकेली मालिक है। नताशा इकबाल और इनकी फैमिली इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की मालिक हैं और ये अरबों खरबों की मालियत वाले पूरे मुल्क के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। शायद इसीलिए इनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। गाइस, नताशा इकबाल और इनकी फैमिली अगर इतने पावरफुल हैं तो बाकी आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि मुल्क के तमाम ताकतवर हलके इनकी जेब में होते होंगे। ये पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं, नहीं तो एक मुजरम को बचाने के लिए अहलकार इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गए? मगर जख्मियों को बचाने के लिए वहां एम्बुलेंस अभी नहीं पहुंची थी। गाइस, ये तो होगी कराची में कारसाज रोड पे लैंड क्रूजर चलाने वाली लड़की नताशा दानिश इकबाल की कहानी। मगर नताशा की गाड़ी के नीचे आने वाले लोग कौन थे? नताशा दानिश इकबाल ने सबसे पहले अपनी गाड़ी की टक्कर एक मोटरसाइकिल को मारी थी। उस मोटरसाइकिल पे एक बाप बेटी सवार थे। ये लड़की इकरा यूनिवर्सिटी कराची की स्टूडेंट है और इनका नाम आमना इमरान है। इनके वालिद का नाम इमरान आरिफ है और ये लड़की अभी सिर्फ 22 साल की थी। ये दोनों बाप बेटी इस अमीरजादी के हाथों मारे गए थे और सिर्फ यही नहीं बल्कि नताशा की गाड़ी और दूसरी मोटरसाइकिलों को टकराते हुए और गाड़ियों में ठुकते हुए आखिरकार इसकी गाड़ी उलट जाती है, जबकि ये मोहतरमा खुद बिल्कुल ठीक रहती हैं। नताशा दानिश इकबाल ने अपनी गाड़ी से कारसाज रोड पे 7 लोगों को जख्मी किया, जबकि 3 लोगों की जान ले ली। 2 बाप बेटी तो मौके पे ही जान की बाजी हार के थे, जबकि एक आदमी जख्मों की ताब न लाते हुए हॉस्पिटल में जान की बाजी हार चुका है। दोस्तों, इतने बड़े हादसे के बावजूद गैर मुसद्दका जराये के मुताबिक इस लड़की को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अवाम ने सोशल मीडिया पे इनकी खूब बैंड बजा दी है, क्योंकि 3 लोगों की जान लेने वाली नताशा इकबाल को हथकड़ियां भी नहीं पहनाई गई थी और इनको थाने में ले जाके एसी वाले रूम में बिठा दिया गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि रात के टाइम इनको बगैर किसी बेल के ही
छोड़ दिया गया और ये रात अपने घर में जाके एसी में सोई थी और मातम का समा बिछा हुआ था। वहीं नताशा दानिश इकबाल अपने घर में एसी के अंदर बड़े आराम से सोई हुई थी। दोस्तों अब जरा आप ये देखें कि नताशा दानिश को बचाने के लिए लोग कैसी कैसी तरकीबें लड़ा रहे हैं। इनके वकील पता नहीं कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नताशा के वकील एडवोकेट आमिर मनसब ने यह साबित करने की कोशिश की है कि नताशा का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ना ये अजीब बात कि इतने बोर्ड की जो मेंबर है और इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की जो मालिक है उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। फिर ये नताशा गाड़ी कैसे चला रही थी और वो भी ऐसी हालत में जैसे लग रहा था कि इसने बहुत जोर का नशा किया हुआ है। नताशा के वकील का कहना था कि नताशा इस टाइम जिन्ना हॉस्पिटल में जेर इलाज है, इसलिए वो अदालत में पेश भी नहीं हुई। बहरहाल पहले तो इस लड़की को खूब ढील दी गई, मगर जब अवाम ने सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ खूब तनकीद की और इन पे आवाज उठाई तो अब नताशा दानिश की मेडिकल रिपोर्ट भी जाली करार दी गई है और इसका दिमागी तवाज़ुन अदालत ने बिल्कुल ठीक करार दिया है और हॉस्पिटल वालों ने भी इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक करार दिया है। यानी अब नताशा इकबाल को सजा दे दी गई है और अब ये पुलिस के हवाले करके जेल में डाल दी गई है। गाइस सारी बातों की एक बात कि गुल अहमद जैसे बड़े ब्रांडों को चलाने वाले और मेट्रो शॉपिंग मॉल जैसे बड़े बड़े मॉल्स के मालिक अगर किसी गरीब की जान भी ले लें तो हमारा कानून इनको सजा नहीं दे पा रहा। सबसे बड़ा अलमिया तो यही है, जैसे नूर मुकद्दम के केस में हमारी अदालतें जाहिर जाफर को सजा देने में नाकाम हो गई थी, या फिर जैसे शाहजेब खान के केस में हमारा कानून शाहरुख जतोई को सजा देने में बिल्कुल नाकाम हो गया था। ये वो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनको सजा देने में हमारी अदालतें और हमारा कानून बिल्कुल बेबस हो जाता है और गरीबों की जान ऐसे ही जाया चली जाती है। गाइस आपके ख्याल में इस बार नताशा दानिश इकबाल जैसी बिजनेस वुमेन को सजा दी जाएगी या नहीं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।